जाता है कि यहाँ जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उनकी पढ़ाई में ज़्यादातर मन नहीं लगती तो वो राजनीति में अपना कदम रख लेते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो उसे एमएलए का एक टिकट फिक्स रहता है। लोगों का शुरुआत में लोग आते हैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। मैक्सिमम जो आते हैं, जो भी एडमिशन लेते हैं, वो सिविल के लिए ही आते हैं। अब लोग बदनाम कर रहे हैं विश्वविद्यालय को कि नेता ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है। अभी देखिए हमारे जो छात्र नेता हैं वो भी जेआरएफ में क्वालिफाई हो रहे हैं। तो तमाम देश के आईएएस हो चाहे आईपीएस अधिकारी हो, देश के हर कोने कोने से इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान दिया है। नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है सुमित कुमार उर्फ कहिए तो आर्यन यदुवंशी। वर्तमान में हम ज्योग्राफी डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉन में खड़े हैं और हमारे साथ हमारे सहपाठी हैं। इन लोगों से जानते हैं कि जो नवागंतुक छात्र छात्राएं हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी पदार्पण के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं। देश में तमाम 42-45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको छोड़ करके वो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही क्यों सेलेक्ट करें। आखिर क्या यहाँ की उपजाऊ भूमि कही जाती है, क्यों इसको राजनीति का नर्सरी कहा जाता है, क्यों आईएएस पीसीएस की उपजाऊ भूमि कही जाती है। यही वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय है जिन्होंने 2-2 राष्ट्रपति, 3-3 प्रधानमंत्री और 6-6 उप मुख्यमंत्री दिए हैं और न जाने कितने ऑफिसर को इन्होंने तैयार किया है। आखिर इस उपजाऊ भूमि में क्या ऐसी बातें हैं। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पे मैं अपने सहपाठियों से चर्चा करता हूं। आइए, बतौर एंकर मैं आप तमाम श्रोताओं का स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमित सिंह है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आपका क्या नाम है? आदर्श पांडे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ मैं। प्रीतेश पांडे बीए सेकेंड ईयर में अध्ययन करते हैं। आपका? मेरा नाम शाश्वत कृष्णा है, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप जी, मेरा नाम अंकित वर्मा है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम तो दे दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, फिर भी हम सेकेंड ईयर के छात्र माने जा रहे हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे हम लोग सभी कह रहे हैं कि सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो यहाँ पे सेकेंड ईयर के छात्र हैं, मतलब तकरीबन इन्होंने 1 साल यहाँ से पढ़ाई कर ली है। तो यहाँ से मतलब इन्होंने क्या आउटपुट लिया है, क्या यहाँ के शिक्षकों से इन्होंने देखा है, कैंपस का क्या मतलब माहौल है। इन तमाम मुद्दों पर आइए एक एक करके हम लोग बातचीत करते हैं। बताइए, यहाँ पे आप इन नवागंतुक छात्र छात्राओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्यों मतलब तमाम यूनिवर्सिटी को छोड़ के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ही चूज करें। वैसे तो मैं अभी यहाँ पे प्रथम वर्ष का मतलब 1 साल मेरा यहाँ पूरा हुआ है, लेकिन मुझे जितना एक्सपीरियंस हुआ है मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आपको हर तरह का माहौल मिलेगा। आप राजनीति का भी हिस्सा बन सकते हैं। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका? हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, हिंदी और एजुकेशन। आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा हिंदी साहित्य। अच्छा, क्या आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या यहाँ जो छात्र छात्राएँ आने वाले हैं तो उनको क्या मतलब आउटपुट यहाँ से देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बता दें, आप लोग का पहले धन्यवाद कि हम लोग को मौका दिए, और आने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उन लोगों को एक तरीके से इंट्रो के रूप में है कि कैसा यहाँ का माहौल है, क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का सिंपल एक जो मोटो होता है लोगों का, शुरुआत में लोग आते हैं तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है। मैक्सिमम जो आते हैं, जो भी एडमिशन लेते हैं, वो सिविल के लिए ही आते हैं, और फिर बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन फिर यहाँ आने के बाद उन लोग को यहाँ का माहौल पता चलता है। तो अभी से ही लोगों के मन में ये रहता है कि विश्वविद्यालय में कैसा क्या माहौल है, पढ़ाई लिखाई, राजनीति, हर एक जो भी है, हर एक स्तर पर सारी चीज़ें देखते हैं। तो बता दें, देखो इलाहाबाद विश्वविद्यालय मतलब आज का तो है नहीं, इसके बारे में इसका इतिहास आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी पुराना इसका इतिहास रहा है और बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका? मेरा है मॉडर्न हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और एजुकेशन है। यहाँ के केंद्रीय जो पुस्तकालय है, सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ की क्या माहौल है, क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी, मतलब कैसे आप वहाँ की मतलब वो है स्टूडेंट की मतलब माहौल कैसी बनती है पढ़ाई लिखाई की? बिल्कुल बहुत शानदार माहौल है। लाइब्रेरी में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो हर एक, जैसे यूजी वालों के लिए अलग बना हुआ है, पीजी वालों के लिए अलग बना हुआ है, फिर जो भी शोध के होते हैं उन लोग छात्रों का अलग रहता है। लाइब्रेरी में पुस्तकें वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं। कुछ लोग जाके वहाँ बात भी करेंगे, कुछ लोग जाके वहाँ पढ़ाई भी करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है सारी चीज़ें। आप जिस तरीके का माहौल चाहेंगे उस हिसाब का माहौल मिलेगा। राजनीति भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, मतलब हर एक स्तर से आपका जो भी काम है यहाँ से उसको सही ढंग से आप कर सकते हैं। कोई इसमें अच्छा, आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? एजुकेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरा तो मॉडर्न है, इकोनॉमिक्स भी है, बढ़िया। इकोनॉमिक्स ज़्यादा पसंद है, प्रेफर करता। क्या सारे प्रोफेसर क्लास में आते हैं? बिल्कुल, प्रोफेसर वगैरह सब समय से आते हैं। कभी कभी हो जाता है कि मतलब सिचुएशन के हिसाब से, मान लीजिए किसी प्रोफेसर का अगर उस स्थिति में नहीं आने के, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी क्लास वगैरह रेगुलर चलती है, कोई दिक्कत नहीं आता उसमें। खैर, क्या नाम हुआ आपका? प्रीतेश पांडे। क्या यहाँ से आप मतलब कि जो स्टूडेंट आने वाले हैं उसको क्या आप संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश है, आप जिस तरीके का आप माहौल लेके आते हैं
उसी तरीके आपको लोग भी मिलते हैं, वही आपको गाइडेंस मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा गाइडेंस मिले तो अपने सीनियर से कुछ सीखिए। जैसे हमारे काफ़ी सीनियर इस बार JRF क्लियर किए हैं भूगोल ये विभाग से काफ़ी के, तो उनसे हम सब गाइडेंस लेते रहते हैं। हमारा 1 साल ही बीता, इतना एक्सपीरियंस तो नहीं, जिस हिसाब का एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता सकते हैं। आपका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है? मेरा मॉडर्न हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मंजीत यादव है, जैसे कि आपने बताया। आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इकोनॉमिक्स है, मॉडर्न हिस्ट्री और फिलॉसफी है। अच्छा, और तो यहाँ पे आप क्लास करने आते हैं पर डे? हाँ हाँ, हम तो क्लास, चाहे इको की क्लास हो, चाहे फिलासफी की क्लास हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री क्लास है, हम अपना डेली क्लास करते हैं। और अगर यहाँ की माहौल को देखा तो सिविल चाहे UPSC हो चाहे PCS हो, हर प्रकार के माहौल यहाँ पर है। पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, शायद ही देश में ऐसा कोई जगह नहीं हो कि इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से नाम न जुड़ा हो। तमाम देश के IAS हो चाहे IPS अधिकारी हो, देश के हर कोने कोने से इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रशासनिक सेवाओं में अपना योगदान दिया है। आप क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं यहाँ पे? यूनिवर्सिटी आते हैं, क्या आपकी शेड्यूल वगैरह रहती है, उनके बारे में कुछ बताइए। और जो छात्र छात्रा यहाँ तमाम उम्मीदें लेके आते हैं, IAS IPS का ख्वाब देखते हैं, तो उनके बारे में आप जो नवागंतुक आपके जो मतलब कि अनुज आ रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी नए छात्राएँ आ रहे हैं उनका स्वागत है और आप आइए। देखिए, झूठा बखान करने से कोई फ़ायदा है नहीं। मैं विश्वविद्यालय के बारे में यही कहना चाहूँगा कि कोई विश्वविद्यालय हो, वो JNU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, BHU हो, करना पढ़ाई तो खुद से ही है, ठीक है। तो मैं छात्र छात्राएँ जो आ रहे हैं उनको कहना चाहूँगा, आप आइए, आपको यहाँ सारे संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अब कोई संसाधन कमी तो नहीं होगी, लेकिन क्लासेस चलती हैं, और बस यही सब कहना चाहते हैं। तो ये देश की चौथी सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इसकी एक अनूठी संस्कृति रही है। इसका आखिर यहाँ की उपजाऊ भूमि में आखिर क्या है, यहाँ की मिट्टी में क्या उपजती है जो यहाँ बच्चे आने को बेताब रहते हैं और यहाँ आने से बहुत खुश रहते हैं। कहा जाता है कि एक यहाँ के छात्रों का फेवरेट वो डायलॉग है कि मुस्कुराइए क्योंकि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए हैं। तो मैं एक बार फिर से आप लोगों से ये मतलब पूछना चाहूँगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में कुछ कहा जाता है कि यहाँ की विरासत धीरे धीरे ढलती जा रही है, तो इसके बारे में आप लोगों का क्या विचार है? तो आइए सुनते हैं हम इन लोगों से। तो जैसा कि ये तो एक कहने वाली बात है कि विरासत ढल रही है, यानी किसी का भी विरासत ढलता नहीं है। कुछ कमियां होती हैं। देखिए, अगर किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो या किसी आप व्यक्तिगत कोई भी आदमी है, किसी के बारे में अगर बात करें, तो कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डिमेरिट्स होती हैं। डिमेरिट्स जो अभी इस समय जो दिक्कतें आ रही हैं उसके पीछे भी कारण है। 2 साल लगभग कोविड की वजह से पूरा देश बर्बाद रहा है, उससे काफ़ी हर स्तर से परेशानियाँ हुई हैं, तो यहाँ भी हुई हैं। उसके पीछे भी कारण है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर बच्चों को वो शुरुआत में नहीं प्रोवाइड हो पा रहा, तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, चाहे वो प्रशासनिक दिक्कतें हों या फिर और भी अन्य मामले हों। छात्र संघ एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ का, कि जैसे मान लीजिए अगर मुझे अपनी बात रखनी है तो एक हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेटिव रहता है, तो उससे ये रहता है कि हम अपनी बात उनसे जाके करते हैं, उस बात को वो जो भी प्रशासन है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं। अगर छात्र संघ का मुद्दा अगर ये सफल हो जा रहा है तो जो विश्वविद्यालय में अभी कमियाँ बनी हुई हैं उसको हम लोग पूर्ण करने में। अच्छा, कहा जाता है कि राजनीति की नर्सरी इस विश्वविद्यालय को भी कहा जाता है। वर्तमान में 2019 के बाद यहाँ छात्र संघ को रद्द कर दिया गया है, तो खैर कोई बात नहीं, वो मतलब सरकार पे डिपेंड करता है। तो फिर यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब जो है सो यहाँ की अभी जो मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तकें अच्छी हैं या नहीं है, कैंपस का माहौल क्या है, कैसे, इन तमाम मुद्दों पे मैंने बात कर लिया है। तो इनके बारे में अब ये कहना चाहेंगे कि अब जो आप लोग यहाँ फर्स्ट ईयर क्रॉस कर लिए, अब आप लोगों की सिविल के तमाम ख्वाब लेके आए थे, अब आपके वो ख्वाब की सिलसिले कहाँ तक पहुँचे या क्या कर रहे हैं अभी? आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेटजी बतावें। मैं जिस तरीके से पहले आया था अभी वही ख्वाब है, वही चीज़ है कि कोई प्रशासनिक चीज़ पे पहुंचना है। कहते हैं क्या कि यहाँ यूनिवर्सिटी आने के बाद यहाँ के जो मतलब कि माहौल होता है गुलजार रहता है, तो गुलजार माहौल में कुछ बच्चे भटकते हैं और कुछ अपने मंजिल को आगे देखते हुए उसी को बरकरार रखते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो छात्र छात्राएँ आते हैं वो अपने नज़रिए लेके आते हैं, जैसा नज़रिए लेकर आएंगे वहाँ वैसा ही माहौल पाएंगे। यहाँ आप नेतागिरी करना चाहते हैं वो भी है। अब लोग बदनाम कर रहे हैं विश्वविद्यालय को कि नेता ही पैदा होता है, ऐसा नहीं है। अभी देखिए, हमारे जो छात्र नेता हैं वो भी JRF में क्वालिफाई हो रहे हैं, तो जैसा नज़रिया आप लाएंगे वैसा यहाँ आपको मिलेगा।
एक टिप्पणी करना हाँ, चाहूँगा। बिल्कुल। भाई, अंकित भाई हमारे क्या है कि नेतागिरी जो भी करते हैं बाहर के लोग, बिल्कुल हाँ ये है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर ये कोई कहता भी है तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई गलत बात है। अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कोई भी लड़का है, बिल्कुल इनके बात का समर्थन करूँगा कि अगर वो राजनीति ही कर रहा है तो राजनीति क्यों ना करे। अभी मैं देख रहा था इस बार जो भी टिकट वगैरह इससे पहले लोकसभा और विधान चुनाव में मिला है लोगों को, तो ऐसे लोगों को टिकट मिला जिससे हम लोग बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जो भी यहाँ से राजनीति कर रहा है उसको अगर टिकट मिलेगा, यहाँ की जो भी समस्याएं हैं वो समझता है, वो जाके आगे देश में अगर किसी भी अच्छे पद पे है तो उस चीज़ों को समझ के उस चीज़ को संघर्ष किया रहता है, तो वहाँ वो जाके मेंटेन करेगा। अच्छा, कहा जाता है कि यहाँ जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, अगर उनकी पढ़ाई में ज़्यादातर मन नहीं लगती तो वो राजनीति में अपना कदम रख लेते हैं, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अगर कोई प्रेसिडेंट बन गया तो उसे एमएलए का एक टिकट फिक्स रहता है। क्या ये सही बात है, और इसमें आप कहाँ तक सहमत है? अपनी राय पर बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप योग्य हैं आपको टिकट मिलेगा, आप प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने या कुछ भी। अभी यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, शासन नहीं है, इसके लिए हम लोग लगातार संघर्षरत हैं और होंगे भी। आगे जो भी विद्यार्थी आएंगे इस चीज़ का समर्थन करें। ये यहाँ का एक फेमस जो चीज़ है वो ये है कि करो पढ़ाई लड़ो लड़ाई, इस चीज़ पे खड़े उतरेंगे, इसके साथ हम हमेशा इसका समर्थन करेंगे। अच्छा, तो आप बताइए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की दो आप बहुत अच्छी चीज़ें बताइए जो आपने यहाँ पे अनुभव किया है। पहली चीज़ ये है कि आपको जो सीनियर्स मतलब कि हमेशा गाइड करेंगे, टाइम टू टाइम आप उनके पास जाइए, अगर कोई भी आपको ज़रूरत हो आप उनसे बताइए, वो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इट मीन्स कैंपस में बहुत अच्छा माहौल होता है, सीनियरिटी जूनियरिटी का बहुत अच्छा मतलब वो रूल रेगुलेशन बना हुआ है। जी 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 जी। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की दो खामियाँ बताइए। खामियां मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ का खुद ही छात्र हूँ, तो यहाँ की अगर जो वैसी खामियां होंगी वो बताया जाएगा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें हैं, प्रशासनिक लेवल पे दिक्कतें हैं कि वो लोग समझते नहीं हैं। ये एक खामी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है, वो भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाता है जो भी मामला रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से एक चीज़ जो आप सीख के जाएंगे या फिर ले के जाएंगे वो है आपका आत्मविश्वास, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आप लेके जाएंगे। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप देश के किसी भी स्तर पे कोई भी काम कर रहे हैं तो आप उसमें सफल रहेंगे। ये यहाँ का खूबी है। आपका हिंदी है ना? नहीं, हिंदी नहीं है। हिंदी इनमें से जी। अच्छा, आपका हिंदी है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये पटल, ये हिंदी के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाई हुई। तो हिंदी में आप क्या मतलब आउटपुट है हिंदी के, आखिर क्यों इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट बना हुआ था और है भी, शायद रहेगा भी आगे। तो फिर हिंदी में आपने क्या अनुभव किया वो बताएं, अपने अनुभव शेयर करें। हिंदी में नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि सारे डिपार्टमेंट में क्लासेस एकदम व्यवस्थित चल रही हैं, और लेकिन वो आप पे है कि आप उस चीज़ को कैसे अपने ऊपर ढाल रहे हैं। क्या आप रोज़ क्लासेस ले रहे हैं कि केवल आप यूनिवर्सिटी घूमने के लिए आ रहे हैं? सारे प्रोफेसर आते हैं क्लास में? जी, एकदम टाइम से आते हैं प्रोफेसर। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे प्रोफेसर के साथ साथ बहुत से आपको सीनियर ऐसे रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि अभी हम जीआरएफ की बात कर रहे हैं, तो जीआरएफ वाले भी हमें गाइड करेंगे कि ऐसे पढ़ो। क्या वो कैंपस में पर डे मतलब क्लास में पर डे प्रोफेसर आते हैं या फिर स्कॉलर आते हैं? दोनों। इसमें मैं स्कॉलर ये समझ लीजिए कि कभी जब प्रोफेसर नहीं रहेंगे तो कुल मिला के क्या मैं इस मुद्दे पे आ सकता हूँ कि बाय द वे अगर प्रोफेसर अनअवेलेबल हो यूनिवर्सिटी में तो उसके जगह पे मतलब कि स्कॉलर सर आते हैं? शुरुआत के क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जैसे शुरुआत में एक आप लोग को उस लेवल का नहीं रहता है, तो शुरुआत में जो आप लोग को गाइडेंस करेंगे वो स्कॉलर्स रहेंगे या रिसर्च जो भी रहते हैं शोध के छात्र, ठीक है। फर्स्ट ईयर में ये सब ज़्यादा रहते हैं। सेकेंड ईयर से आप लोग को रेगुलर जो है वो प्रोफेसर से मिलते हैं शुरुआत में, क्योंकि एक होता है कि न्यू पहले आपकी मजबूत रहेगी, फिर ऊपर का पिलर आप कितना भी बड़ा लंबा है कोई दिक्कत नहीं, उससे हो जाता है उस पर। क्या आपका आगे का मंजिल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? फिलहाल तो हमारा बिज़नेस का प्लान है, बाकी तैयारी वगैरह जारी है। आपका क्या प्लान है? हमें कोई ना कोई प्रशासनिक लेवल पे जाना है, और ऐसा नहीं कि हम जो है मतलब राजनीति भी करना चाहते हैं साथ साथ। कहा आपने बोला कि मतलब मैं प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहता हूँ। कहा जाता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सिलेबस को सिविल के लाइन पे ढाला गया है, तो क्या ये सही बात है? आप इससे कहाँ तक सहमत हैं बताइए। बिल्कुल। जैसे कि आप हमारा सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, तो आप उसमें जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे वी.डी. महाजन, मैं बुक बता रहा हूँ, तो उसका सिलेबस एकदम आप देखेंगे कि सिविल का ही सिलेबस है। तो यही है कि और अगर आप हिंदी साहित्य ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जा रही हैं। तो हाँ, बिल्कुल सिविल सर्विस के हिसाब से ढाला गया। कहा जाता है कि आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना? जी हाँ। तो कहा जाता है यहाँ से कि प्लेसमेंट वगैरह होती है, क्या ये इस बात से आप वाकिफ़ हैं?
देखिए हमें अभी तो हमें 1 साल हुआ है, ये सारी जानकारी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अब ऐसा कहा जाता है, हो सकता है होता होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। पीजी अगर उससे करते हैं तो वो सब भी होता है। जैसे फिजिक्स अगर मान लीजिए आप बीएससी वगैरह कर रहे हैं, बीएससी किए फिर एमएससी के किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो वहाँ से ये भी होता है कि प्लेसमेंट वगैरह होता है। वो सारी चीज़ें आप लोग अगर सोशल मीडिया से जुड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के, तो उस पर अपडेट भी किया जाता है जिन लोग का प्लेसमेंट वगैरह होता है। यूजी में भी होता है, ऐसा नहीं है। आपको बस क्राइटेरिया ये है कि आपकी अच्छी लैंग्वेज में पकड़ होनी चाहिए। वही आपकी क्या प्लान है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? मैं इसमें अध्ययनरत रहूँगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आगे तक पढ़ूंगा। तो कब तक पढ़ने के बाद आखिर आपकी कोई मंजिल तो होगी, क्या आपकी मतलब है? यहाँ से जैसा कि मेरे को शुरू से गाइडेंस मिला है, JRF और बाकी सब भी मिला है, प्रशासनिक सिविल में भी मिला है,